गेस्टॉल्ट थेरेपी गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट से परसेप्शन का चैप्टर आपने डिटेल से पढ़ा था, लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म परसेप्शन, जैसे हमें चीज़ें जो नज़र आती हैं जो ऐसी क्यों नज़र आती हैं, तो उस पर ये बेस करती है। जर्मन फिजिशियन था इनिशियली, फ्रेडरिक ने ये बनाई थी गेस्टॉल्ट थेरेपी, और इसने जो उस टाइम पर मौजूद थी साइकोएनालिटिकल, एग्जिस्टेंशियल और बाकी थेरेपीज, उनको कंबाइन करके ये बनाई थी। होलिस्टिक व्यू देती है ह्यूमन नेचर का, यानी कि वी शुड सी ओवरऑल पैटर्न्स एंड ओवरऑल थिंग्स। फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर के ऊपर ये बेस है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने समझना है कि जर्मन वर्ड गेस्टॉल्ट रिफर्स टू होल पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है गेस्टॉल्ट का, वो क्या है? होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। याद है ना, थ्योरी में भी हमने इसका पढ़ा था कि जब हमने किसी आर्ग्यूमेंट को देखना है तो हम हमेशा होल को देखते हैं, हम उसके पीसेस को नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इस बात को ऐसे चेक करेंगे, वी डू नॉट सी पैचेस ऑफ कलर, एंगल एंड लाइन्स, बट वी सी पीपल, ट्रीज एंड हाउसेज। We do not hear isolated notes of varying pitch. We hear tones and melodies. In fact, we see the programmed for perceiving and detecting figural goodness, as we have an inbuilt preference for certain figures such as closed circle. Viewing an incomplete circle क्रिएट्स टेंशन एंड प्रेशर टू क्लोज द फिगर। अब इस बात का क्या मतलब है? आगे कुछ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के नेम लिखे हुए इंट्रोडक्शन में। अब सब गेस्टॉल्ट थेरिस्ट के साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखेंगे, उसका बेसिक अजम्पशन लिखेंगे, होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये वाला, ये आप जो पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। और फिगरल गुडनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम इसे अगर थोड़ा अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो दरअसल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि एक आता है ना, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो एक कॉन्टीन्यूटी में है। जैसा कि जब हम बड़े होते हैं, इंसानी जिस्म बड़ा होता है, ग्रो करता है, हम जो खाना खाते हैं वो मेटाबोलाइज होता है और इस तरह हमारी ग्रोथ होती है, ऐसा ही है ना। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनमें भी एक कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है। दरअसल जिस तरह लर्निंग प्रिंसिपल्स बताए हैं, या फिर इवन जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी सिगमंड फ्राइड ने बताया है, इड, ईगो, सुपर ईगो वाला, तो इसका ये मानना था फ्रेडरिक का और दीगर गेस्टॉल्ट थेरिस्ट का कि दरअसल ये ऐसे स्टैटिक नहीं होते हैं और आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और लर्निंग जो है ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, परसेप्शन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हम जो साइकोलॉजिकल हमारी ग्रोथ है ये भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है और उसी से ही हम ये हासिल करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रीड भी करूंगी ताकि हम अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी हासिल कर पाएंगे। तो हमने इनके नेम्स वगैरह सब पढ़ लिए, ठीक है, कहाँ से ये आए थे। तो अब इसकी जो मेन थ्योरी है उसके बारे में हम जानते हैं। Fritz Perls viewed a person as a very much an ongoing event process है, फिजिकली अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। ये एक एग्जांपल है कि जैसे खाना हम हजम करते हैं, पहले खाना खाते हैं, बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम एक्ट होते हैं, खाना टूटता है, फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, नर्व्स एंड मसल्स एंड सो फोर्थ, तो फिर ग्रोथ होती है और हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। इसी तरह साइकोलॉजिकली भी अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन विद द एवर चेंजिंग फ्लक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। साइकोलॉजिकली भी हम जो ही ग्रो होते हैं, आइसोलेशन में स्टैटिकली ये कोई प्रोसेस नहीं है, जैसा कि अभी तक हम बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में रेनफोर्समेंट में पढ़ रहे थे। उसके अलावा साइको एनालिसिस में हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस के एलिमेंट्स हमने पढ़े। तो ये कहते थे कि दरअसल इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट यूज द टर्म मेंटल मेटाबॉलिज्म। देखा जैसे फिजिकल मेटाबॉलिज्म है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसे ही मेंटल मेटाबॉलिज्म एज अ मेटाफर फॉर द प्रोसेस थ्रू विच पीपल ग्रो इमोशनली। तो इसी तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना, जिस तरह अब कोई नया एक्सपीरियंस आपको आया है, ठीक है, तो वो आइसोलेशन में नहीं होगा। दरअसल अब कहीं ना कहीं आपका ब्रेन कनेक्ट करेगा उनको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर कुछ नई चीज़ें बनाएगा, एक नया होल बनाएगा। आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं होते। यहाँ पर समझ आई जो है कि सम इज ऑलवेज मोर, होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि हम एक जो चीज़ नया इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट होती है और ओवरऑल पिक्चर को हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका मूड ख़राब है और हमेशा वैसे मूड ठीक होता है, अब जो आइसोलेटेड इवेंट है वो आप ये देखेंगे ये आया, इसने मुझसे सलाम नहीं किया, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड इवेंट था। अब होल क्या है?
अब पूरा इनकॉर्पोरेट करते हैं मेंटली। दरअसल हो सकता है जब ये घर से निकली है, घर में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये डिस्टर्ब्ड है, गाड़ी में बैठी है, गाड़ी में हो सकता है कोई डिस्टर्ब्ड चीज़ हुई है, कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये मेंटली किसी वजह से परेशान है, पेपर एग्जाम्स की वजह से अपसेट है, या इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशूज चल रहे हैं। जब हम उसकी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं। तो हमने एक होल तैयार किया, हमने एक आइसोलेटेड इवेंट के ऊपर अपनी जजमेंट बेस नहीं की है, ठीक है। तो ये चीज़ मेंटल मेटाबॉलिज्म कहलाती है और हमें इमोशनली ग्रो करती है। इन देयर क्लिनिकल वर्क फ्रेट्स एंड लॉरल पर, जो उसकी बीवी थी, एम्फसाइज द हियर एंड नाउ अवेयरनेस ऑफ बॉडीली सेंसेशन, प्रेजेंट को अहमियत देते हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अहमियत दी थी ना, तो ये हेयर पर देते हैं कि पास्ट ठीक है, कि पास्ट इज देयर, लेकिन हम हमेशा रियलिटी को स्कैन करते रहते हैं, हमेशा हम देखते रहते हैं एक्टिवली क्या है। दरअसल याद है इसका फिगरल गुडनेस और फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप परसेप्शन की, याद है ना? नहीं तो आप दोबारा वो चैप्टर पढ़ लें। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप क्या थी कि एनीथिंग दैट स्टैंड्स अप इज द फिगर एंड रेस्ट इज द बैकग्राउंड। तो फ्रेडरिक का भी, जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है, इनका भी ये मानना है कि जो इमीडिएट रियलिटी है हियर एंड नाउ की, ये कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ रियलिटी है। कि जैसे इस टाइम पर व्हाट यू आर अवेयर ऑफ, जो आपकी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है ना, जो आप चीज़ें इस वक्त सोच रहे हैं, चाहे वो खाने के बारे में है, लेक्चर के बारे में है, किसी भी चीज़ के बारे में, जो आपकी इमीडिएट मेंटल प्रोसेसेस हैं वो फिगर हैं, और बाकी जिनके बारे में आप इस टाइम नहीं सोच रहे हैं वो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हमने जो इमीडिएट एक्सपीरियंसेस है, जो हमारी फिगर है, वो ज़्यादा अच्छी और कोहेरेंट होनी चाहिए। जैसे याद है ना, फिगर एंड ग्राउंड में हमने क्या पढ़ा था कि वेल कंट्रोल्ड हो और स्टैंड आउट करता हो, फिगर प्रोमिनेंट हो, तो वो ज़्यादा परसीव होती है, क्लियर होती है, विविड होती है। ऐसे ही हमारे वो एक्सपीरियंसेस जो स्टैंड आउट करते हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा वेल अवेयर्ड हैं, हम ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो ज़्यादा विजिबल होकर हमें नजर आएंगे और हमारी रियलिटी उतनी इंटैक्ट होगी और हम उतनी ही अच्छी इंसाइट हासिल करेंगे। जब हम इंसाइट अच्छी हासिल करेंगे तो हम साइकोलॉजिकली ज़्यादा अच्छे इमोशनली ग्रो अप कर सकेंगे, ज़्यादा हील्ड महसूस करेंगे। यही इनकी हीलिंग थी, ठीक करने का तरीका भी यही था कि वी शुड बी वेल अवेयर्ड ऑफ द इमीडिएट मेंटल प्रोसेसेस दैट वी हैव, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैं रीड भी कर देती हूँ, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप एसोसिएट करेंगे ना इसको परसेप्शन वाले चैप्टर के साथ, तो आपको बहुत समझ आएगी। ये फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको रीड करती हूँ। Active experimentation in the form of exercises designed to help clients get in touch with their immediate experience, immediate जो अभी है इस टाइम पर, and genuine encounters with other people. These elements have all been incorporated into contemporary ह्यूमनिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल थेरेपीज। एक्सपीरियंशियल सारी फिनोमिनोलॉजिकल है ना, सारी फिनोमिना टू हैव अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ परसेप्शन, कि उसमें हम अच्छा महसूस करते हो। तो दरअसल हमारे अपने आप को खुद अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ इससे गेन होती है हेयर एंड नाउ के एक्सपीरियंसेस से, कि पास्ट को छोड़ दो, पास्ट इज पास्ट, को गुजर गया है, वहाँ से जो हमने चीज़ें लर्न की हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स अपॉन विच वी विल बिल्ड आवर न्यू रियलिटी। हम अपनी नई रियलिटी इसके ऊपर बनाएंगे। तो जो इमीडिएट रियलिटी है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। ये अब अगला मैं पढ़ने लगी हूँ, जहाँ पर फिगर एंड ग्राउंड की आपको समझ आएगी। इन गेस्टॉल्ट थेरेपी थ्योरी पीपल आर डिफाइंड बाय देयर बाउंड्रीज, ठीक है। कैसे हम लोगों की जो इमीडिएट अवेयरनेस है वो कैसे आए से आएगी ना, कि मैं कौन हूँ। नन ऑफ अस हैज़ एन आइसोलेटेड फ्री स्टैंडिंग सेंस ऑफ आई। मैं कौन हूँ, आए का क्या मतलब है, मैं, यानी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और रेस्ट इज द इन्वायरमेंट, आई एम द फिगर, रेस्ट इज द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर एक आई की सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड परसेप्शन ऑफ सेल्फ आती है कि मैं कौन हूँ। फ्रॉम आर कंटेक्ट विद अदर पीपल आर, अगर हम दूसरे लोगों को अलग नहीं समझते, फिजिकल इन्वायरमेंट को हम आइसोलेट नहीं कर पाते अपने आप से, तो हमारी बाउंड्रीज वाजे नहीं है। फॉर अ फिगर टू बी आइडेंटिफाइड एंड टू बी परसीव्ड इट शुड बी वेल कंट्रोल्ड, इट शुड हैव बाउंड्रीज। सेम वे हमारी साइकोलॉजिकली भी हमारी बाउंड्रीज ड्रॉ होनी चाहिए, कि हमें पता हो कि इमीडिएट रियलिटी क्या है, तभी हम उसके अंदर से कोई चीज़ें निकाल पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। हेल्दी लिविंग मीन्स बीइंग इन गुड कॉन्टेक्ट और बीइंग माइंडफुल ऑफ करंट रियलिटी। हो क्या रहा है, दरअसल मेरी विशेस क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, दूसरे बंदे की विशेस और एस्पायरेशंस क्या है, सिचुएशन क्या है, एंड हाउ आई शुड एक्ट। तो ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, बीइंग माइंडफुल ऑफ करंट रियलिटी। इफ एट अ गिवन मोमेंट वी आर प्री ऑक्यूपाइड बाय पास्ट इश्यूज और वरीज अबाउट द फ्यूचर, आवर करंट अवेयरनेस एंड फंक्शनिंग विल बी डिमिनिश्ड। जब हम माजी में खोए हुए हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे जो प्रेजेंट है वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है,
हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। तो जितनी हमारी बाउंड्रीज सेल्फ के बारे में बेहतर होंगी, वेल डिफाइंड होंगी, वेल कंट्रोल्ड होंगी, हम अपना फिगर मेंटेन कर पा रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड, तो हमें ये पता है कि हम चाहते क्या हैं। दरअसल बाउंड्रीज अच्छी ड्रॉ होने से क्या होता है कि वी आर अवेयर व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, दरअसल हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस क्या हैं। इन फिगर ग्राउंड टर्म द फिगर इज व्हाट स्टैंड्स आउट इन आवर इमीडिएट अवेयरनेस। वैसे तो फिगर एंड ग्राउंड में जो हमने पिक्चर्स में देखी थी फॉर्म परसेप्शन में, उसमें तो ये था कि जो वर्ड्स लिखे हुए बुक के ऊपर, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ये सारी जो ब्लैक में नजर आ रही है ये फिगर है और जो व्हाइट है ये बैकग्राउंड, ऐसे ही था ना। इसी तरह हमारे जो इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं, कॉन्शियस हैं, जिनके जो इस टाइम पे आप सोच रहे हैं इमीडिएटली, जो आपकी वर्किंग मेमोरी है ये फिगर है और बाकी चीज़ें बैकग्राउंड है। तो आपकी जो वर्किंग मेमोरी है ये वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ये ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो आपको बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग, और जो एक्चुअल फीलिंग है उनको एक्सेप्ट करना, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको पहचानना, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, ये आपकी बाउंड्रीज को वाजे करता है, आपकी इनसाइट को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल द लीडर ऑफ अ गेस्टॉल्ट थेरेपी वर्कशॉप दैट वन ऑफ अस अटेंडेड asked the participant to sit around in a circle and focus on immediate sensation rather than line up in a row of seats and listen to a structured academic lecture। यूजुअली जो थेरेपी हम देते हैं ये ऐसे होगा, सर्कल बना के रखेंगे और लोग अपने इमीडिएट एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे, कुछ डिस्कम्फर्ट वगैरह अगर उनको आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। एक्सप्रेस्ड हिज इमोशनल रिएक्शन टू द पर्सन's एटीट्यूड एंड डिमेनोर्स। इन ईच केस द प्रेजेंटर फोकस्ड हिज अवेयरनेस ऑन द फिगर्स दैट स्टूड आउट फ्रॉम द ग्राउंड एट ईच पर्टिकुलर मूवमेंट। इस तरह लोगों को हेयर एंड नाउ में रहना आ जाता है। अच्छा, इस सारे का जो हम जो करते हैं, ये अवेयरनेस है, बाउंड्रीज हैं, फिगर एंड ग्राउंड की हमने मिसाल ली है। आखिर मकसद क्या है, थेरेपी कैसे काम करती है? थेरेपी आपको इनसाइट फराहम करेगी। ये याद रखें कौन कौन सी थेरेपीज इनसाइट पे बेस्ड है। सिगमंड फ्रॉइड की थेरेपी इनसाइट पर बेस्ड है, लेकिन अबाउट पास्ट, ठीक है, कि देयर आर सम हिडन पास्ट रिप्रेस्ड मेमोरीज दैट आर इन योर अनकॉन्शियस। जब हम उनको लेकर आते हैं जेन में तो हमारे जो न्यूरोटिक सिम्टम्स हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे, क्योंकि उन पेनफुल मेमोरीज के साथ अटैच थे, हम उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, यही था ना। तो वो पास्ट की मेमोरीज की इनसाइट है, ठीक है, उनको हमें कन्फ्रंट करना, सामने लाना ज़रूरी है। इसी तरह ह्यूमनिस्टिक ने इनसाइट का कॉन्सेप्ट दिया, जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज थी, लेकिन उनकी इनसाइट क्या थी कि दरअसल वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पोटेंशियल्स। हमें अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उनको पहचानना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल करने की कोशिश करना इनसाइट कहलाते हैं, अपनी सलाहियतों को पहचानना, खुद ही पहचानना, ठीक है। ये एक और इनसाइट थी। लेकिन जो गेस्टॉल्ट की इनसाइट है, ये क्या इनसाइट है? गेस्टॉल्ट थेरेपी में भी इनसाइट का कॉन्सेप्ट है और अल्टीमेटली ये जो थेरेपी है वर्क भी ऐसी करती है कि वी शुड गेन इनसाइट इनटू आवर इमीडिएट मेंटल प्रोसेसेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। मैं इसको रीड कर देती हूँ। इनसाइट इज ए फॉर्म ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का एक तरीका है, अवेयरनेस है ना, पहचानना, यानी होशमंदी हासिल करना, इन विच एवरीथिंग फॉल्स इन टू प्लेस। हर चीज़ अपनी जगह पे, इस बात का ये मतलब है, ये मतलब है, इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। क्योंकि गेस्टॉल्ट इज द वर्ड ऑफ पैटर्न। याद है हम पीछे पिक्चर्स भी देख रहे थे फॉर्म परसेप्शन में, एल्यूजन की भी। तो दरअसल हम जब ना, क्या होता है कि जब हम किसी वजह से परेशान है ना, तो हमने एल्यूजन ऑफ रियलिटी क्रिएट की है। वी आर एल्यूजन एंड डिलूडेड आवर माइंड विद सर्टन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हमने कोई चीज़ें घड़ी हुई हैं जेन में, वो है ना, वो फलाना बड़ा बेईमान है, वो ऐसा है, वो फिजूल आदमी है, वो ऐसे सोचता है। हमने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सोची हुई हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई मतलब नहीं है, वो हमारी अपनी सब्जेक्टिव परसेप्शन है ना। तो हम क्या है कि हम जितने वेल अवेयर होंगे पर्सपेक्टिव्स के बारे में लोगों की, हमारा होल बनता जाएगा ना। हम इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको नहीं देख रहे, बल्कि हम एक होल पैटर्न को बना रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई, ऐसे हुई। जैसे समटाइम ये डिटेक्टिव्स नहीं आखिर में पीसेस को जोड़कर एक कहानी बनाते और कहते हैं हम फलाने ने मर्डर किया या क्राइम सीन ऐसे कमिट हुए। तो सेम वे एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ पर्सन, साइकोलॉजिस्ट ये सिखाएगा पर्सन को टू गेन इनसाइट कि दरअसल अपनी ज़िंदगी के जो बटे हुए पीसेस हैं उनको जोड़ के एक मीनिंगफुल रियलिटी, इमीडिएट रियलिटी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू पीस प्लेस इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। ये लाइन आपने याद रखनी है। साइकोथेरेपी कैन हेल्प पीपल डेवलप इनसाइटफुल सेल्फ अवेयरनेस, इनसाइटफुल सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, कि दरअसल हर एक चीज़ की सही सही समझ, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये बंदा दरअसल चाहता क्या है, ये ऐसे है तो ऐसे कैसे होगा। तो बंदा बड़ा सियाना हो जाता है दरअसल। व्हेन दिस डज नॉट अकर नेचुरली, नेचुरली नहीं हो रहा, तो दरअसल साइकोथेरेपी, थेरेपिस्ट जो है वो उसको हेल्प करेगा इसमें। एज एन एक्सपीरियंशियल इंटरवेंशन, गेस्टॉल्ट थेरेपी फोकसेस ऑन प्रोसेस rather than content and is based on here and now interaction between therapist and client, ठीक है। इट्स एन ongoing process।
प्रोसेस, जैसे लर्निंग है, परसेप्शन है, ये हर टाइम परसेप्शन चेंज होती है ना। जैसे देखो आप स्टोरी देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें हर लम्हे अगर वो सीरीज चल रही है तो अगली सीरीज में कोई नया सीन आ जाएगा, कोई नया इंसिडेंस आ जाएगा, ऐसा ही होता है ना। सेम वे हमारी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ स्टैटिकली एग्जिस्ट करती है, बल्कि वो जो हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस, उससे मिलता जुलता कुछ और हो जाएगा, वो सॉल्व करेंगे कुछ और हो जाएगा, तो पजल विल गो ऑन, ठीक है, वो पजल चलते रहते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हमेशा इसको से चलाना होता है, इनसाइट गेन करनी होती है। द थेरेपिस्ट ट्यून्स इनटू द फिगर्स दैट एमर्ज फ्रॉम द बैकग्राउंड। थेरेपिस्ट हमेशा बताता है कि ये इमीडिएट एक्सपीरियंस, दैट शुड बी द इमीडिएट एक्सपीरियंस, ये जो फिगर्स हैं उनको अलग करता है, दैट एमर्जेस फ्रॉम द बैकग्राउंड। सारी ब्लर में से ना ये चीज़ सामने आती है, दैट इज द मेन इशू, ठीक है। हर चीज़ ब्लर हुई हुई, एवरीथिंग इज इनसाइड द माइंड, वो सब कैमोफ्लाज हुआ है। उस कैमोफ्लाज में से एक वेल कंट्रोल्ड फिगर सामने आता है जब हम अपनी बाउंड्रीज को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंसाइट सीख जाते हैं, एंड ट्राइज टू गेन इंसाइट इनटू देम। गेस्टाल्ट थेरेपी इज ऑफन एसोसिएटेड विद सम ड्रामेटिक टेक्निक्स पे आ जाते हैं। अब हमने सारा समझ लिया प्रोसेस, हमने ये भी देख लिया कि मकसद क्या है, इंसाइट हासिल करना, तब ठीक होंगे। टेक्निक्स क्या हैं, वैसे तो ये ओपन टू डिफरेंट टेक्निक्स हैं और कोई आइसोलेशन में गेस्टाल्ट थेरेपी नहीं एग्जिस्ट करती है, ये हमेशा किसी दूसरी थेरेपीज़ के साथ, बिहेवियरल इंटरवेंशन के साथ, कॉग्निटिव थेरेपीज़ के साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जो काफ़ी मशहूर हुई हैं, उनमें एक टेक्निक है जिसको एम्प्टी चेयर कहा जाता है। एम्प्टी चेयर है दरअसल कुछ ऐसी बातें हम कहना चाहते हैं, अब को थेरेपिस्ट को भी समझ नहीं है, कैमोफ्लाज हुई हुई है सिचुएशन, और पर्सन को भी नहीं पता, तो देयर इज सम ऑन गोइंग इंटरेक्शन विद सम अदर पर्सन। मसलन बॉस है और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो पर्सन है वो अपने बॉस के बारे में डिलूडेड है, नहीं क्लियर है प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहीं वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, तो एम्प्टी चेयर टेक्निक फॉर डीलिंग विद अनफिनिश्ड बिजनेस विद अनदर पर्सन एंड थस ऑब्टेनिंग क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये परसेप्शन फिर याद रखना है, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्लोजर क्या था, टू आवर माइंड हैज एन एबिलिटी टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट फिगर, और इस चक्कर में कुछ एल्यूजन्स भी हमने ड्रॉ कर ली थी कि वो खुद ही मुकम्मल कर लेता है, इनकम्प्लीट डॉग हाउस की एग्जांपल थी। तो सेम वे क्लोजर टेक्निक क्या होगी कि दरअसल एम्प्टी चेयर, एक चेयर के ऊपर क्लाइंट बैठा होगा, एक चेयर एम्प्टी होगी जिसमें पर्सन बैठा होगा जिसके साथ उसको प्रॉब्लम है, चाहे जैसे मतलब मैंने मिसाल ली है बॉस है कोई, तो अब वो उसके साथ एक तरह से डायलॉग करेगा और उससे बातचीत करेगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, मतलब उससे कोई सवाल पूछ सकते हो, ऐसा क्यों करते हो, वाई यू ऑलवेज ट्राई टू अनॉय मी, वाई टू ट्राई टू कट माई सैलरी वेयर एज यू गिव कंपनसेशन टू दी अदर एम्प्लॉयज़, और इस तरह के कोई भी इशूज़, इवन पर्सनल इशूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के, कपल्स में हो सकते हैं। और उसके बाद ऑब्टेनिंग क्लोजर कि उसको उसके आंसर्स मिलने चाहिए, ठीक है, उसके आंसर, दरअसल इट्स अ मेथड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव सहन में आती हैं, हम एक होल को आइडेंटिफाई करते हैं, एक होल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि रियल ओवरऑल सिचुएशन क्या है। इन दिस टेक्निक फेसिंग एन एम्प्टी चेयर द पर्सन कॉन्टेक्ट्स द इमेजिनरी अदर, वैसे तो वो मौजूद नहीं है बॉस, लेकिन इमेजिन करते हैं वो है, टू एक्सप्रेस प्रीवियसली इनहिबिटेड पेनफुल इमोशन, तो अब उसको एक्सप्रेस करेंगे कि जब आप ऐसे करते हैं, पता है मुझे ह्यूमिलिएशन फील होती है, मुझे एम्बैरेसमेंट महसूस होती है, तो वो रियल इमोशन जब एक्सप्रेस हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी इंसाइट आती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो एक तरह से वो बादल छट जाते हैं, जैसे बारिश होती है और स्मोक ख़त्म हो जाती है ना, तो हवा साफ़ हो जाती है, ऐसे ही ये जो टेक्निक है ये काम करेगी। डिस्पाइट द क्लिनिकल वैल्यू ऑफ सच स्ट्रेटजीज, गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट अपोज द आइडिया दैट देयर इज अ सेट एस्टैब्लिश्ड टेक्निक्स दैट डिफाइन द अप्रोच। वैसे तो ये ओपन है, लेकिन ये एक टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, ये आप इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट कॉमनली प्रैक्टिस एज फ्री स्टैंडिंग अप्रोच, अलग से नहीं होती, बल्कि हम कुछ दूसरी पॉपुलर थेरेपीज़ के साथ अप्लाई करते हैं। किसी को इसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं, और मैं इसका PDF आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग थेरेपी है। अगली थेरेपीज भी मैं जल्द अपलोड करने वाली हूँ, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।